अस्सलाम वालेकुम। नशर न्यूज़ सरगोदा के साथ मैं हूँ सूफी मुनीबुल हसन और अपने प्रोग्राम बात अवाम की में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारे साथ हमारी गेस्ट स्पीकर एडवोकेट शीदा राना मौजूद हैं, जो कि सरगोदा से सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आइए बात करते हैं एडवोकेट शीदा राना से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो बताइएगा कि आपका सरगोदा में क्या इंट्रोडक्शन है? सरगोदा में जैसे अभी आपने बताया है कि वकालत के पेशे से तो मैं मुंसलिक हूँ DDO सरगोदा में मैं एज ए प्रैक्टिशनर लॉयर वर्क कर रही हूँ। इसके अलावा सोशल एक्टिविटीज़ भी हूँ और सरगोदा यूनिवर्सिटी में एज ए विजिटिंग लेक्चरर भी वर्कआउट कर रही हूँ और FM रेडियो के साथ भी मेरी जो है वो कुछ कारकर्दगी जुड़ी हुई है। जी मैडम, ये बताइएगा कि आप लॉ की तरफ आई हैं, तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है और क्या घर वालों का कोई रिएक्शन नहीं था आपको लॉ से रोकने के लिए? नहीं, एक्चुअली मेरे साथ थोड़ा सा आप ये कह लें कि उल्ट काम था। अब वो उल्ट काम इस तरह से था कि मेरे फादर जो हैं वो रिटायर्ड गज़टेड ऑफिसर हैं और लेकिन उन्होंने तो 2003 में जो है वो लॉ किया हुआ था, लेकिन वो प्रैक्टिशनर लॉयर नहीं थे। मैंने जब अपना सेकंड मास्टर कंप्लीट किया, क्योंकि डबल मास्टरों में जब मैंने मास्टर इन उर्दू कंप्लीट किया तो मेरे फादर ने कहा कि नहीं आप लॉ करो, और जब मैंने ग्रेजुएशन किया था वो मुझे तब से कह रहे थे और मैं उन्हें इग्नोर कर रही थी कि मुझे लॉ नहीं करना, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो लेकिन हुआ ये कि जब मैंने अपनी थर्ड मास्टर के लिए मास्टर इंग्लिश के लिए अप्लाई किया और उसके लिए एग्ज़ाम्स करीब थे, तो मेरे फादर ने मुझे बताए बिना जो है वो मेरा एडमिशन जो है वो भेज दिया। अब मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये भी होगा, और वो मेरा जो मास्टर इंग्लिश वाला था उन्होंने मुझे वहाँ नहीं जाने दिया। जब LLB में एडमिशन हो गया तो फिर वो वाला सीन था कि गले पड़ा ढोल बजाना पड़ा। तो मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ में नहीं था, और मैंने जब अपना पार्ट 1 का एग्ज़ाम्स दिया तो आप यकीन करें मुनीब साहब कि मैंने ऐसे रोते हुए दिया जैसे बिल्कुल वो जो 9th-10th के बच्चों का हाल होता है ना, सेम वो वाला हाल था। लेकिन अब जब बाबा की विश थी तो उसके अकॉर्डिंग मैंने वो एग्ज़ाम्स दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफ़ाई किया। फिर मेरे बाबा ने एक ट्रीट बहुत ज़्यादा हम फैमिली को दी और फिर इस तरह से फिर मेरा जो है वो लॉ में इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता गया। और फिर जब मेरा लॉ कंप्लीट हुआ होने के बाद फिर मैंने प्रैक्टिशनर जो थी अपनी प्रैक्टिस वो फिर भी नहीं स्टार्ट की। अब यहाँ पे भी मेरे फादर मुझे इम्पोज करते रहे कि आप करो ये बहुत अच्छी फील्ड है। तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे फैमिली से तो प्रेशर था कि इस फील्ड में जाएँ, ये नहीं था कि आप ना जाएँ। तो इस वजह से फिर जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की तो वो मेरे लिए बड़ी आप कह लें कि बहुत मीनिंगफुल हुई। मेरी लाइफ में टोटली चेंज आ गया। मुझे आज ये फील होता है कि अगर मैं ये फील्ड ना ज्वाइन करती तो शायद मैं इंसानियत की वो खिदमत नहीं कर सकती थी जो मैं सिर्फ लेके अपने दिमाग में घूम रही थी। अगर लॉ आपके पास ना होती, लॉ की फील्ड आपके पास ना होती, तो एज ए सेकेंड ऑप्शन आपको क्या लगता है कि आप किस चीज़ में आगे अपने आप को जो है वो लेकर चलती? सेकेंड ऑप्शन में एक तो ये था कि बचपन से शौक था डॉक्टर बनने का। FSC भी की, लेकिन कुछ ऐसी रीज़न्स थी, बीमार हो गई जिसकी वजह से मैं एंट्री टेस्ट क्लियर नहीं कर पाई, और लाइफ में शायद मुझे एक लॉयर बनाना था या इस तरफ लेके आना था। लेकिन इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मैं टीचिंग करती थी और टीचिंग के शोबे से मैं अभी भी मुंसलिक हूँ। टीचिंग आप ये कह सकते हैं कि वो मेरा पैशन है। तो अब मैं लॉ के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ या मैं और हूँ, लेकिन इस शोबे को मैंने अभी भी जो है वो नहीं शायद बात कहा। सोशल एक्टिविस्ट बनना जो है वो स्पेशली पाकिस्तान में फीमेल्स के लिए इतना आसान नहीं है, उन्हें बहुत सारे हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है, तो आप कैसे मैनेज कर रही हैं इसमें? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारी सोसाइटी और स्पेशली सरगोदा भी आप कह लें कि अंडर डेवलप्ड है। अगर पूरे आप लगाएं इस लाहौर और इस्लामाबाद के हवाले से अगर आप सरगोदा की बात करें तो ये इतना डेवलप्ड सिटी नहीं है। यहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सोच बड़ी पसमानदा है, और वहाँ पर इस तरह की फीमेल्स जो है वो आकर वर्कआउट करें तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर आपकी नीयत साफ़ हो और आपको ख़ुद पर एतमाद हो तो फिर आप किसी भी शोबे में अपने आप को मनवा सकते हैं। अच्छा, आप क्योंकि लॉयर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो कोई ऐसा मोमेंट आपको याद हो कि आपकी आवाज़ से या आपके रोल से किसी पर्सन की आपने लाइफ में कुछ चेंज पैदा किया हो? अच्छा, ये लास्ट टाइम भी ऐसे था कि मैंने एक सेमिनार अटेंड किया है 2 दिन पहले, उसमें भी यही बात हो रही थी। हमारे यहाँ मुनीब एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा आप कह लें कि शायद लोगों को अवेयरनेस नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों को बताना नहीं चाहते हैं
मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे वाक़यात होंगे जिसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया। एक गांव की बच्ची थी जो कि आप कह लें कि बिल्कुल ही उसके अंदर ये था कि उसे हिरास किया जा रहा था। अब वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती थी, लेकिन वो हरासमेंट का शिकार थी। अब उसने किसी तरह से मुझे कांटेक्ट किया और कांटेक्ट में भी वो मुझे मेरी टीचिंग सर्कल से ही किसी ने कहा कि आप इससे बात करें और इससे ये डिस्कस करें। अब वो इस लेवल पे जा चुकी थी कि वो सुसाइड कर रही थी। तो वहाँ पर उसको मैंने लीगल एड के साथ साथ उसको साइकोलॉजिकली तौर पर भी उसको ट्रीट किया और अब वो माशाल्लाह से अपनी जगह पर बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है। वो जो उसकी लाइफ का में एक थी जोन कि वो समझ रही थी कि अब लाइफ एंड हो चुकी है, कि मुझे घर से बड़ा प्रेशर है। फिर उसने खुद हिम्मत की, उसको मैंने बताया कि वुमेन राइट्स क्या है, आपने किस तरह से करना है। मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप किसी को मोटिवेट करते हैं ना, तो डेफिनेटली आप उस चेंज को खुद देखेंगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा एज ए लॉयर आपको किस तरह के केसेस हैंडल करने पड़ते हैं, उसके बारे में बताइएगा। अब केसेस देखिए जो मेन है एज ए फीमेल, अगर मैं कहूँ तो मेरे पास फैमिली केसेस भी हैं, मेरे पास सिविल केसेस भी हैं और क्रिमिनल भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही हूँ। तीनों फील्ड के केसेस को मैं देख रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मेरे पास सिविल केसेस हैं। ये हमारा इंटरेस्ट जो होता है बीइंग अ लॉयर, मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं क्रिमिनल की बहुत अच्छी लॉयर बनूँ, लेकिन ना मेरे उस्ताद जितने भी हैं उन्होंने मेंटोर्स ने मुझे कहा कि ये तो वक्त बताएगा कि आप किस लिए। और डेफिनेटली मैं ये ख़ुद भी कहती हूँ कि हम डिसाइड नहीं करते, हमारी क्लाइंटेज, हमारी आपकी सक्सेस और चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपने किस तरफ जाना है। FM पे आप क्योंकि वर्क कर रही हैं और आप साथ लॉयर भी हैं, तो FM पे इसका क्या लिंक है आपकी फील्ड से, या आपने किस शौक से FM को ज्वाइन किया, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे आपके FM पे जाने? अच्छा, FM मैंने जब सरगोदा में FM 96 आया था तो उस वक़्त मैं खुद उस वक़्त बड़ी, आप ये कह लें कि इंटर की स्टूडेंट होंगी या मैट्रिक मैंने अभी रिसेंटली किया। मुझे शुरू से आवाज़ जो है उसके साथ मेरा एक कनेक्शन है, मुझे लगता है। और ये बात मैं अक्सर, जैसे आप भी साइकोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, तो आपको ये बताना मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं मेरे लिए वो होगा, आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन अब मैं अपनी आवाम को बताना चाहूँ कि समटाइम आप जब किसी को सुनते हैं ना, तो सुनने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज ओवर होना शुरू हो जाती हैं। तो FM में भी मैंने जब कुछ लोगों को सुना और वो मुझे अट्रैक्शन हुई और मैंने कहा कि मैं अपनी बात, जो मेरे अंदर की बात है, वो मैं दूसरों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया। और डैट्स वाई अभी तक मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हूँ। FM 101 सरगोदा के साथ मेरा लिंक है और मेरा मकसद यही होता है कि वो बात जो हम कहीं पर भी जा के घरों में तो नहीं बता सकते, लेकिन वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी एक पॉजिटिव सोच से बहुत सारे लोगों के अंदर चेंज ला सकते हैं। अच्छा, सरगोदा में स्पेशली अगर आपको वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करने का मौका मिले तो आप क्या सर्विस जो है वुमेन एम्पावरमेंट को प्रोवाइड करेंगी, कैसे काम करेंगी? वुमेन एम्पावरमेंट पे अगर मुझे वर्कआउट, एक बल्कि मैंने इसमें कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक UNDP के कोलैबोरेशन से भी वर्कआउट किया था राइट्स के ऊपर, ह्यूमन मिनॉरिटीज़ राइट्स के ऊपर। इस प्रोजेक्ट में भी हमने, उसमें भी स्पेशली टारगेट जो हमारे वुमेन्स और बच्चे थे। अभी भी मुझे अगर मिलता है तो मैं कहूँगी कि जो हमारी पसमानदा इलाकों में फीमेल्स हैं, वुमेन्स हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। अगर हमने इस सिटी को बहुत ज़्यादा डेवलप सिटी में लेके जाना है तो उसकी मेन रीज़न ये है कि हम उन औरतों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि उनके एक्चुअल राइट्स क्या हैं। जब उनको ये राइट्स मिलेंगे, उनके लिए आप सेमिनार्स मैं चाहूँगी कि मैं करवाऊँ, ऐसी अवेयरनेस जो है एक्टिविटीज़ करवाऊँ जहाँ से उनको पता चले कि उनके एक्चुअल राइट्स क्या हैं। और ये एक बेस्ट मैं समझती हूँ कि एक्शन होगा वुमेन एम्पावरमेंट में। अच्छा, इसके अलावा एज ए सोशल एक्टिविज़म में आपको वो कौन कौन सी रुकावटें हैं जो आपको फेस करनी पड़ रही हैं या फेस करनी पड़ी थी? देखिए, ये तो एक हर फीमेल के साथ है। आप कोई भी जॉबियन है या वो कहीं भी सोसाइटी में मूव करती है तो उसको ये जो हरासमेंट वाला इशू है वो उसको हर जगह पर फेस करना पड़ता है। अभी आप मुनीब देखें कि आपको आजकल देख रहा होगा कि स्कूटीज़ पे बहुत ज़्यादा बच्चियाँ, स्पेशली जॉबियंस होती हैं और यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ होती हैं, कॉलेज ज़ाहिर है उनके लिए ये स्कूटी एक बहुत अच्छा एक पैकेजेबल आप कह लें कन्वेंस है, जिसमें पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा लेकिन वो कितना इन चीज़ों को डेली रोड पर बियर करते हैं। तो ये चीज़ें डेफिनेटली मुझे भी पेश आई और ये था। लेकिन वो बात जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आपको खुद पे इत्मीनान होता है और आप
आपकी नीयत साफ़ होती है और आप चाहते हैं कि आप इंसानी खिदमत करेंगे, फिर अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते बना देता है। सोसाइटी में जो एक मिथ बनी हुई है कि फीमेल्स के लिए जो है वो टीचिंग फील्ड ही बेस्ट है, और स्पेशली एडवोकेट के बारे में कहा जाता है कि लॉ साइड में फीमेल्स को लोग नहीं जाने देते, अच्छा नहीं समझते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को या ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि हम अभी भी इसी में सर्वाइव कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक मिथ है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और लॉ जैसी फील्ड जिसमें किसी भी जिन्स का कोई इम्तियाज़ नहीं है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें सब बराबर है और कानून की नज़र में भी सब बराबर है, लेकिन उसके बावजूद हमें इसमें सर्वाइवल करना पड़ता है। तो मैं पेरेंट्स से यही कहूँगी कि जिस तरह हमारे पेरेंट्स ने हम पे एतमाद किया और फोर्सफुली इस फील्ड में लेके आए हैं, तो जब आप अपनी बच्चियों पर एतमाद करते हैं तो वो कामयाब भी होती हैं। तो ये जो पीछे से एतमाद मिलता है, सपोर्ट मिलती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और वो हमेशा आपको आपके घर से मिलती है। वो चाहे फादर की हो, वो चाहे ब्रदर की हो, या आपके जो भी पेरेंटल हैं, जो कोई भी है, वहाँ से ये आपको मिलती है। और जब आपको ये वहाँ से मिल जाती है तो आपको माशरा भी एक्सेप्ट करता है और ये चीज़ें फिर आपके लिए आसान हो जाती हैं। हमारी यूथ की जो बच्चियाँ हैं जो इस वक्त अपनी किसी भी डिग्री प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं और आगे फ्यूचर में उन्होंने कोई ना कोई करियर ज्वाइन करना है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं इनको यही मैसेज दूंगी कि 3 चीज़ें जो हैं वो अपनी लाइफ में रखें। एक तो ऑनेस्टी, दूसरा हार्ड वर्किंग और तीसरा पंक्चुअलिटी। ये 3 चीज़ें जब वो अपनी लाइफ में रखेंगी तो वो कामयाब ज़रूर होंगी। सेकेंड वन थिंग, खुद पर एतमाद आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। हमारी बच्चियाँ जो हैं वो ज़्यादातर अदम एतमाद का शिकार होती हैं और कुछ उन्हें जब सोसाइटी से या कम्युनिटी से प्रेशर मिलता है तो वो उसको बियर नहीं कर पाती हैं। हालांकि अगर आपको खुद पर एतमाद हो तो ये प्रेशर थोड़ी देर का होता है और ये हर एक को फेस करना पड़ता है, वो इंक्लूडेड मी, मैं भी उसमें शामिल हूँ कि उससे मैं कोई बड़ी ज़िम्मा नहीं हूँ। लेकिन ये है कि वो आपको बाद में आप उससे बहुत ज़्यादा कुछ गेन कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं मल्टीपल वर्क कर रही हूँ। उस मल्टीपल वर्क में मैंने कभी नहीं इस चीज़ को देखा कि मैं एक वुमेन हूँ। मैंने यही देखा है कि मुझे मुआशरे के लिए काम करना है। शायद यही आपका प्लस पॉइंट है, इसकी वजह से आप जो है वो चीज़ों को बेयर भी कर लेती हैं कि आप पैशनेटेड हैं। सबसे पहली चीज़ आपकी जब डेडिकेशन होती है ना किसी भी चीज़ के लिए, तो फिर वो बाकी हर्डल्स को ख़त्म कर देती है और अल्लाह ताला भी यही देखता है कि आप में कितनी है। और उसने अल्लाह ताला ने अपनी कुरान में खुले आम ये बात, यानी हम आपके बारे में ये कह सकते हैं कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुमने एक मौजूद से वो घबराया नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसी बात है। और जब ये चीज़ें, ये आपने अपनी सोच में रख के चलना है, फिर ही है। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक होते हैं, जब आप काम करते हैं तो काम बोलता है आपको। अच्छा, पाकिस्तानी सोसाइटी में अगर आपको कुछ चेंज करने का मौका मिले, ऐसी क्या चीज़ है जो आप चाहेंगी कि इसको हमें चेंज करना चाहिए? पाकिस्तान की सोसाइटी में जो सबसे बड़ी कमी है, हमारे यहाँ लॉज भी हैं, हमारे यहाँ हर चीज़ बनी हुई है, परफेक्ट है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है जिस तरह से करने का हक होता है। कोई ना कोई प्रेशर अदारे आ जाते हैं, कोई ना कोई प्रेशराइज लोग आ जाते हैं, कोई ना कोई सियासी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं शामिल हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं वो उन चीज़ों को घुमा देती हैं। मैं पाकिस्तान की सोसाइटी में अगर कोई भी चेंज लाना हो तो मैं कहूँगी कि जो ये कानून बने हुए हैं इन पर मुकम्मल अमल दरामद उसी तरह से हो जाए और हमारी सोच जो है अगर मुस्बत हो तो ये तमाम चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। हमारी जो पाकिस्तानी नेशन है, FM से अगर आप उन्हें कोई एक मैसेज देना चाहें तो क्या मैसेज देंगे? मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला ने हमें ये बहुत खूबसूरत वतन दिया है और इस वतन की तरक्की के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। हमें ये नहीं देखना कि हम किस ज़ात से हैं, हमें ये नहीं देखना कि हमारा ताल्लुक़ किस तबके से है, हमने ये देखना है कि हमने इंडिविजुअली अपने आप को किस तरह से इसमें अपना आप देना है। और जब हम ये सोचेंगे तो हम इस पाकिस्तान को हर लिहाज से तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। और ये चीज़ भी आपने देखनी है कि इंसाफ की फरहमी जब आप करना शुरू कर देंगे, चीज़ों को बराबरी देने शुरू कर देंगे, इंसानी हकूक़ की जब बराबरी होगी तो पाकिस्तान की सोसाइटी से मैं ये कहूँगी कि हम जो है वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क ज़रूर जो है उसमें कंसीडर हो जाएंगे। अच्छा, आप एडवोकेट हैं, लॉ में आपका जो है वो माशाल्लाह से नाम भी है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिलेटेड टू योर फील्ड है, मैं चाहूँगा आप उसका भी हमारी ऑडियंस को, हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को ज़रूर बताएं कि आपके नज़दीक इंसाफ क्या है? मेरे नज़दीक इंसाफ ये है कि जिसमें आप ये ना देखें कि किसका ताल्लुक़ किस तबके से है, आप ये देखें कि वो ह्यूमन है,
वो इंसान है और उसे ज़रूरत है इंसाफ की। तो आप जब इस लेवल पर जाकर सोचेंगे तो इंसाफ खुद ब खुद जो है वो मिल जाएगा, जिसका मकसद जो है वो तमाम चीज़ों को मसावी रखना, बराबरी देना और बराबरी की राह पर रखना। ऐसी फीमेल्स जो स्पेशली सरगोदा से हैं और एक्टिविज़म में आना चाहती हैं, लेकिन इस डर से बैठ जाती हैं कि हरासमेंट का शिकार हो जाएंगी या उन्हें हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे या कोई भी व्हाटसोएवर माशरे का कोई प्रेशर उन पर जो है वो आ जाता है, या उन्हें लगता है कि अगर हम बाहर जाएंगी और हम एक्टिविज़म के तौर पे एक्टिविज़म में काम करने के लिए बाहर निकलेंगी, सोशल एक्टिविस्ट बनेंगी, तो वो घबरा जाती हैं। मर्दों की सोसाइटी है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, उनको आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी कि ऐसा मैसेज जिसके जो इस तरह का असर डाले उन पर, जिससे वो एक्टिविज़म में अगर आना चाह रही हैं तो वो मोटिवेट ज़रूर हों? उनके पास ऐसी बहुत सारी देखिए मिसालें हैं जो इस वक्त सरगोदा सोसाइटी में मूव ऑन कर रही हैं। उसमें से फ़ीमेल है, सियासत से जिनका ताल्लुक़ है वो भी देख लें, हर शोबे में फ़ीमेल है। डेफिनेटली आपने बहुत ये अच्छी बात की है कि हमारी जो यंगस्टर्स हैं वो डर जाती हैं, तो वो डर खौफ आपने इसी तरह से ख़त्म करना है कि आपने ख़ुद पे एतमाद करना है। जब आपका अपने आप पर एतमाद होगा और आपको पता होगा कि मुझे मेल डोमिनेशन है या माशरे में क्या है, मुझे अपना फ़र्ज़ अदा करना है। जब जैसे मैंने आपको कहा कि जब हम निकले थे तो मैंने भी ये चीज़ें बियर की, लेकिन मैंने ये देखा कि मुझे अपना फ़र्ज़ अदा करना है। अभी मुझसे मेरी जो जूनियर्स हैं या हमारी यंगस्टर्स हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो जब मुझसे फीमेल्स क्वेश्चन करती हैं कि मैम आप कैसे कर लेती हैं, तो ये एक मोटिवेशन आप कह लें कि ये जो भी मैं उन्हें कहती हूँ कि ये इस वजह से कर लेती हूँ क्योंकि मैंने अपने दिमाग में अपने गोल्स फिक्स किए हैं। तो जब आप अपने गोल, अपने मकासद को चुन लेते हैं फिर रुकावट नहीं आती है। तो हमारे यहाँ ये होता है कि जब हम मैदान में कूद जाते हैं तो फिर हम सोच रहे होते हैं हमने करना क्या है। तो जब आप अपना एक प्लान बनाते हैं, अपने आप को नज़्म ज़ब्त के हवाले से लेकर चलते हैं, आपने देखना आपकी तदरीसी सरगर्मियाँ क्या, आपकी समाजी क्या, आपकी सोशल क्या, आप जब इन चीज़ों को एक प्रॉपर नज़्म ज़ब्त के साथ मैनेज करके निकलते हैं काम, तो फिर अल्लाह ताला आपकी मदद करता है और तमाम चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। फिर ये जो एक खौफ है ये खौफ ही रह जाता है और फिर खुद पर हंसी आती है, वो ये इतनी सी बात से हम डर गए थे, ये तो बहुत मामूली सी बात थी, ये तो कोई भी बात नहीं है। और फिर आप देखें यही मेल हमारी प्रोटेक्शन भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ये मैं नहीं कह सकती कि सारे ही एक जैसे होते हैं, और मैंने देखा है कि यही मेल्स जो हैं जिनसे हम डर रहे होते हैं, यही मेल्स हमारी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, यही हमारे लिए हेल्पफुल हो रहे होते हैं, यही हमें आगे के रास्ते बता रहे होते हैं। तो वो जो एक छोटा सा हेजिटेट, मैं कहती हूँ छोटी सी हेजिटेशन होती है, जैसे बारिश का पहला कतरा बनना मुश्किल है, बस ये इतनी सी हिम्मत अगर आप करें, मेरी बहनें निकलें और करें और अपना हक भी लें और हक लेकर भी दें, ये है ज़िंदगी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन जो बड़ा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, शायद वो मेरी इस पॉडकास्ट का हिस्सा नहीं था, लेकिन अभी मेरे माइंड में क्वेश्चन आया तो मैं एंडिंग पे ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। और ये वो क्वेश्चन है जो जिसका आंसर मैं खुद भी जानना चाहता हूँ। मैं अक्सर कन्फ्यूज़ रहता हूँ इस बात को लेकर ना। आपको पता है कि मैं सरगोदा से हूँ और मैं भी टीचिंग फील्ड से बिलोंग करता हूँ, सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, लेकिन मैंने किसी भी प्रोफेशन के अंदर ना इतनी यूनियन स्ट्रेंथ नहीं देखी जितना मैंने ये सुना भी है और देखा भी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि वकीलों के बारे में कहा जाता है कि ये काले कौवे हैं, इनको भी छेड़ोगे तो ये पड़ जाएंगे आपको सारे। तो क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि आप फील्ड में, और अगर ऐसा है तो इसकी मेन वजह क्या है, ऐसा क्यों है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इसी वजह से मैं इस फील्ड में बड़ा आप ये कह लें कि कंफर्ट फील करती हूँ, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। अगर वकील में से किसी के साथ भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो बाकी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। वो जैसे आपने मिसाल दी है, उसकी रीज़न ये है कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमें पता है कि अगर क्योंकि हम वो लोग हैं जिनको कानून का पता भी है और कानून की इम्प्लीमेंटेशन का भी पता है। हम वो लोग हैं जो हर चीज़ जानते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अपने ही हक को ना हासिल कर सकें? हम तो लोगों को हकूक़ ले के देने वाले हैं। तो फिर जब कोई हमारे हक पे डाका डालता है तो फिर हम उसको छोड़ते नहीं हैं। इसलिए हम सब की यूनिटी हो जाती है। और ये इधर से आपको सीखना और देखने को भी मिलता है और सीखने को भी मिलता है। मैं कहती हूँ कि वाहिद ये एक फील्ड है पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि हमें कानून भी पता है, हमें राइट्स भी पता है। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, हमारे अंदर अवेयरनेस की कमी है, राइट्स नहीं पता। जब हम सब लॉयर्स हैं